गुज़िस्ता रात जो इसमें इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वो जो उसमें प्लेयर्स हैं 15 वो इस टूर्नामेंट में अब नहीं है, जिसमें बाबर आजम इसमें अभी सही नहीं है, ये मैच नहीं खेल रहे, शाहीन अफरीदी भी नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है, आमिर जमाल भी नहीं है, शान मसूद भी नहीं है, मतलब जो टेस्ट स्क्वाड में शामिल है। मतलब मैंने इतना बुज़दिल क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं देखा, मैंने इतना बिल्कुल हेल्पलेस क्रिकेट बोर्ड कहीं नहीं देखा है कि जिन प्लेयरों को बाहर करना है आप उनके सामने फिर से जो है ना हर चीज करने के लिए तैयार हो गए हैं। 15 टॉप के प्लेयर्स हैं वो रिलीज कर दिए गए, वहां से वो आपके चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं होंगे। तो मुझे तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना सर समझ आ रहा है ना पाँव समझ आ रहा है। आपने कहा जी हमने बड़ा मेगा इवेंट करवा दिया, इसकी परवाह तो ये करेंगे। ये तो कोई समझ नहीं आई कि रेस्ट चाहिए, किसने रेस्ट दी है? सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसने रेस्ट दिया, उसके बाद है वो कसूरवार जिसने ये बात की है कि लड़कों को रेस्ट दे। वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। ये तो मेरे ख्याल से अपना सिस्टम जीरो पे लेके जा रहे हैं। कल जो आपने भी कहा बड़ा खूबसूरत जुमला है कि अब पीछे जो आपका नाम लिखा है उसके लिए ना खेलें, आगे जो नाम लिखा है पाकिस्तान उसके लिए खेलें। तो ये आज पता चला है इनको, इसको तो इस पे तो पनिश होना चाहिए कि कहां से इत्तेहाद टूटा। आपने देखा होगा कि फैसलाबाद का जो इकबाल स्टेडियम है वो तकरीबन इस वक्त खाली नजर आ रहा है, क्योंकि जब आपने सुपरस्टार्स को नहीं खिलाना तो फिर क्या वजह होगी कि लोग जो है वो मैच देखने के लिए आए। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो गैर मुल्की कोचेज हैं, जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी चूंकि रेड बॉल टीम को देखते हैं तो जेसन गिलिस्पी ने ही मेरा ख्याल है कि ये एडवाइस किया है कि लगता है कि आप लोग कोई ऐसी चीजें हैं जो प्लेयरों से आप डरते हैं, या आप इंसाफ नहीं कर रहे अपनी जॉब के साथ, इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नहीं कर रहे। विराट कोहली को भी आराम दिया गया, रोहित शर्मा को भी आराम दिया गया, राहुल द्रविड़ को भी आराम दिया गया, माजी में पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को आराम दिया गया जब उनकी फॉर्म खराब थी। हम आराम नहीं दे सकते बाबर आजम को, हम आराम नहीं दे सकते अब्दुल्ला शफीक को। हम खेलेंगे ही उन्हीं के साथ। क्या हमारे ये 25 करोड़ की आबादी है यार, ये 16 लोगों की टीम है। हम आपको पहले भी बोलते रहे हैं आवाम को कि ये सब झूठ है, ये सब रिबटल्स है। हमने आपको कैटेगोरिकली सारा बताया था कि एक चीज को छुपाने के लिए ये दूसरी चीज मंजरे आम पे ले आते हैं। सिर्फ वर्ल्ड कप के बाद 8 दिन क्रिकेट खेले हैं, 8 दिन बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश चपेड़े मार के चला गया। सिर्फ 8 दिन, कितना गैप है वर्ल्ड कप के बाद T20। सिर्फ 3 दिन का टूर्नामेंट रह गया था तो उनको पूरा खेलने क्यों नहीं दिया गया। अब जो आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों चैंपियंस कप नहीं खेल रहे, मैं आपको बताता हूं। असल रीजन ये है कि पीसीबी डरता था कि कहीं जो प्लेयर जो सिलेक्ट हो गए इंटरनेशनल के अंदर, अगर वो फ्लॉप हो गए इस चैंपियंस कप के इन मैचेस के अंदर तो लोगों ने हमें क्रिटिसाइज करना है। मैं बाबर आजम को कहता हूं मेरे मुल्क का नंबर 1 बैटर है। वो कोई एक ढंग का मैच तो मुल्क को जिताता नहीं है, वो मेरे मुल्क का नंबर 1 बैटर है। रिजवान साहब के 171 रन को मैं कहां लेकर जाऊं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 448 रन करने के बाद मैच हार जाती है। अपने जो आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है, अगर उनको सही मैसेज देना ना, तो प्लीज मैं फिर बोलूंगा जो हमारा हमसाया मुल्क है ना इंडिया, उनकी तरफ देख लें। अगर बाबर आजम आउट होता लोगों ने कहना था इसको सिलेक्ट क्यों किया, अगर शान मसूद रन ना करता लोगों ने कहना था कि भाई आपने इनको टेस्ट टीम में क्यों रखा है, कामरान गुलाम को नहीं रखा। अगर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी को विकेटें ना मिलती लोगों ने इशू रेज करना था। तो के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वो जो उसमें प्लेयर्स हैं 15 वो इस टूर्नामेंट में अब नहीं है, जिसमें बाबर आजम इसमें अभी सही नहीं है, ये मैच नहीं खेल रहे, शाहीन अफरीदी भी नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है, आमिर जमाल भी नहीं है, शान मसूद भी नहीं है, मतलब जो टेस्ट स्क्वाड में शामिल है। कैप्टन जो है वो उधर से आई थिंक इमामुल हक कर रहे हैं लाइंस की तरफ से, जबकि इधर से मोहम्मद हारिस है, वाइस कैप्टन भी चेंज हुए हैं। वाइस मेरी तरफ से माजरत, जो मैंने स्टार्ट में कह दिया कि शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, ये खबर मेरे तक फिर लेट पहुंची है जी। तैयब ताहिर जो है वो वाइस कैप्टन है, तो ये टीमें ऑब्वियसली चेंजेस वाला वो मामला नहीं था, क्योंकि जो उनके वसाइल थे, जो रिसोर्सेज थे वो उनके पास नहीं थे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये नौजवानों के लिए एक टूर्नामेंट बनाया गया था कि हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी, तो क्यों नहीं उबैद शाह को ट्राई किया गया, क्यों नहीं नसीम वो जो मोहम्मद ताहा है वो पहले भी खेल चुके हैं, शरोन सिराज पहले भी खेल चुके हैं, ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेले हुए हैं पहले। डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है लाहौर कलंदर की, और बड़े बेहतरीन किस्म की इनकी मैंने हिटिंग देखी है लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहाँ पे बड़ी मजे की बैटिंग करते हैं। इधर भी ये कुछ मैचेस खेले थे लेकिन अप टू द मार्क नहीं खेल सके। आज भी गालबन उन्होंने 30 ओड रन बनाए हैं, तो ये नौजवान टैलेंट है। अगर आप ये फिर वही वाली बात कि अगर आप इंतजार करेंगे कि बाबर आजम को रेस्ट करवाएं या अब्दुल्ला शफीक बाहर होगा तो फिर हम नए लड़कों को ट्राई करें, तो फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो चेक नहीं होगी। ये तो कोई समझ नहीं आई कि रेस्ट चाहिए, किसने रेस्ट दी है? सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसने रेस्ट दिया, उसके बाद है वो कसूरवार जिसने ये बात की है कि लड़कों को रेस्ट दे। वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। ये तो मेरे ख्याल से अपना सिस्टम जीरो पे लेके जा रहे हैं, कि अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, अपनी वैल्यू नहीं बना रहे इस सिस्टम की। सिर्फ वर्ल्ड कप के बाद 8 दिन क्रिकेट खेले हैं, 8 दिन बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश चपेड़े मार के चला गया। सिर्फ 8 दिन, कितना गैप है वर्ल्ड कप के बाद T20। सिर्फ पाकिस्तान के लिए 8 दिन क्रिकेट खेले हैं, उसके बाद ये डोमेस्टिक खेले हैं, और डोमेस्टिक जैसे खेले हैं सबको पता है। अपनी सारी कमिटमेंट लंदन में जाके जो काउंटी क्रिकेट हुई है या लीग क्रिकेट हुई है बांग्लादेश में या ग्लोबल लीग, तो वहां पे भी कह देते हमें रेस्ट देते, अभी हम लोग वर्ल्ड कप खेल के आए हैं। वो वहां पे तो नहीं कहेंगे अगर उन्होंने कहा है लड़कों ने, तो
इस पे तो मैं कहता हूं कि फौरन पीसीबी को चाहिए था, चलो जी बैग उठाए घर जाए। बाबर तो कैप्टन नहीं है टेस्ट के यार। विराट कोहली को भी आराम दिया गया, रोहित शर्मा को भी आराम दिया गया, राहुल द्रविड़ को भी आराम दिया गया। माजी में पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को आराम दिया गया जब उनकी फॉर्म खराब थी। हम आराम नहीं दे सकते बाबर आजम को, हम आराम नहीं दे सकते अब्दुल्ला शफीक को। हम खेलेंगे ही उन्हीं के साथ। क्या हमारे ये 25 करोड़ की आबादी है यार, ये 16 लोगों की टीम है। आपने बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपका डोमेस्टिक परफॉर्मर कोई रेस्पेक्ट ही अर्न नहीं करता। कामरान गुलाम की एग्जांपल सबके सामने, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। एक जानिब हम लेक्चर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आकर कहते हैं जी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा ना उसे सिलेक्ट किया जाएगा। हमारा म्यार डोमेस्टिक है, हमारा म्यार जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी है, हमारा म्यार ये चैंपियंस कप टूर्नामेंट है। वो चैंपियंस कप में भी परफॉर्म करता है, वो कायद आज़म ट्रॉफी में भी। आज तक पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स माजी में बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, लेकिन कामरान गुलाम वाहिद प्लेयर है जिसने किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो जब आप एक तरफ ये कहते हैं डोमेस्टिक हमारा म्यार है या उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंसेस को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए, माजी में बड़े डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे। मुझे याद है सईद बिन नासिर बहुत बड़ा प्लेयर था, और कई सारे ऐसे प्लेयर थे। वो जगह इसलिए नहीं बना सके कि पाकिस्तान टीम इतनी मजबूत हुआ करती थी कि लोग अपनी प्लेस नहीं छोड़ा करते थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि ये जो पाकिस्तान में धोखा कब चल रहा है, पूरी तरीके से पहले पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। वहीं अब जिस तरह से मतलब मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जा रहा है, उसके वजह से और पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। क्योंकि कल जो मैच खेला गया प्लेऑफ का, चैंपियंस कप का, उसमें पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। जैसे बाबर आजम हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, जिनका मैच कल था उसमें वो नहीं खेल रहे थे, जिसके बाद से स्टेडियम में क्राउड जीरो था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में ही, और उसको दर्शक देखने तक नहीं जा रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से पहले से ही फ्लॉप था, और अब पूरी तरीके से पीसीबी ने फ्लॉप कर दिया खुद ही। क्योंकि पीसीबी ये बहाना बना रही है कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ी मतलब इंग्लैंड सीरीज खेलना है अभी 3 मैचों का टेस्ट सीरीज, इस वजह से वो इंजर्ड हो जाएंगे। पीसीबी ने ये बहाना करके बाहर निकल गई। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि ये पीसीबी पूरी तरीके से हमें चुतिया बना रही है। क्योंकि पीसीबी जिस तरह से हार छुपाने के लिए, बांग्लादेश हार छुपाने के लिए एक नया सोसा छोड़ा है चैंपियंस कप यानी धोखे कप का। उस वजह से धोखे कप करा दिया कि ताकि बांग्लादेश के हार पर कोई इस पे ऊपर कोई बात ना करे। और जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मतलब जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पाकिस्तान डिक्लाइन की तरफ नीचे जा रहा है, पीसीबी उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। और ये सब कर रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं, वही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज के लिए फिटनेस का मतलब बातें कर रहे हैं कि इंजर्ड हो जाएंगे खिलाड़ी, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आकर इतनी बुरी तरीके से धोएगी कि ये सपने में भी नहीं सोचे होंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।